हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं, जिसमें मैं जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सभी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। आज का टॉपिक रहने वाला है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन टॉपिक का आज ये दूसरा वीडियो। इससे पहले भी हमने एक पहले वीडियो इसका देख लिया था, जिसमें हमने बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। आज हम मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते अपने क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, पढ़े ध्यान से, खुद भी ट्राई करना है। क्या देखिए क्वेश्चन में लिखा है, ए पर्सन वॉक्स अप ए स्टेटल escalator in 45 seconds. He carried in 60 seconds when standing on the same escalator which is now moving. The time he would take to walk up to the moving escalator will be. तो क्वेश्चन को समझिए। रेलवे स्टेशन वगैरह में जब आप जाते हैं, मॉल्स वगैरह में, तो एक मूविंग एस्केलेटर होता है, पता है ना, मूव करने वाली सीढ़ियां जो अपने आप चलती हैं। तो जब एक पर्सन है, मान लो कोई भी पर्सन हो, मान लो सुरेश, रमेश, जो भी हो, ये जब फर्स्ट टाइम पे गया, फर्स्ट केस में, तो ये ऊपर खुद चढ़ता है ऐसे। तो मान एस्केलेटर रेस्ट में है, एस्केलेटर्स किस में है, रेस्ट में है, और ये मोशन में है। ठीक है, रमेश या सुरेश खुद चढ़ के ऊपर गया, तो मान लो इसने डी डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस नीचे से ऊपर तक आने में? डी डिस्टेंस। दूसरे केस में क्या बोला है कि रमेश या सुरेश जो भी है वो दूसरे दिन गया जब उसी जगह पे, सेकंड केस पे, तो ये रेस्ट में हो गया और ये एस्केलेटर्स मूविंग है। तब भी सुरेश या रमेश ऊपर जाने, यहां से यहां आया तो कितना डिस्टेंस हुआ? डी डिस्टेंस हुआ। बट जब वो खुद चल रहा था तो उसको टाइम 45 सेकंड लगा। फर्स्ट केस में नीचे से ऊपर आने में 45 सेकंड। दूसरे केस में जब वो नीचे से ऊपर गया तो उसको कितने सेकंड्स लगे? 60 सेकंड्स लगे। अब थर्ड केस की बात। थर्ड केस में क्या हुआ? रमेश या सुरेश जो भी है, ये भी मोशन में है और एस्केलेटर भी मोशन में है। तो ये दोनों मोशन में, दोनों यहां से वहां तक गए, तो डी डिस्टेंस ही कवर हुआ नीचे से ऊपर तक आने में। तो पूछा टाइम कितना लगा जब दोनों मोशन कर रहे हैं। भाई इसमें ये वाला मोशन कर रहा है पर्सन, तो 45 सेकंड लगे। दूसरे केस में जब ये रमेश या सुरेश रेस्ट में हो गया, एस्केलेटर मोशन में है, तो उसको नीचे से ऊपर तक आने में 60 सेकंड लगे। तीसरे केस में जब दोनों मोशन में है, तो आपसे पूछा गया कि नीचे से ऊपर तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम, डिस्टेंस तो डी ही ट्रेवल हो रहा है, बट इन दोनों की स्पीड पता कर लें और ऐड कर दे तो टोटल स्पीड हो जाएगी, और टोटल स्पीड से ऊपर चढ़े, है ना। ये भी मोशन कर रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, तो दोनों की स्पीड पता कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहां पे स्पीड पर्सन की पता चलेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? चलिए v1 मान लेते हैं। v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया d, टाइम कितना लगा इसको? 45। ये पर्सन की स्पीड हो गई। सेकेंड केस में एस्केलेटर मोशन कर रहा है, तो v2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना है? 60 सेकेंड। दोनों की स्पीड पता चल गई, यहां पे रख दीजिए v1 प्लस v2। दोनों ही मोशन कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड रख दीजिए। तो टाइम, डिस्टेंस कितना d, स्पीड कितना, एक का d बाय 60 प्लस d बाय कितना? 45। ठीक है, अब देखिए यहां से d कॉमन निकाल लीजिए, तो d अपॉन d कॉमन आ गया, तो 1/60 प्लस 1 बाय कितना? 45। ठीक है, d से d क्या हो गया? कैंसिल। तो अब इधर निकाल लेते हैं, इधर तो 1 अपॉन ये नीचे 60 और 45 कैल्सियम होगा 180। कितना आएगा? 180।
60 से जरा 180 को डिवाइड किए 3 टाइम्स और 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर 3 प्लस 45 से 80 180 को डिवाइड करेंगे आएंगे 4 4 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया 4 180 कहां गया ऊपर तो 180 डिवाइडेड बाय 7 तो आएगा 25.71 सेकेंड। ये आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। टाइम ऐसा निकाला था जब दोनों मोशन कर रहे हैं और दोनों यही डिस्टेंस कवर करेंगे, तो डिस्टेंस डी हो गया, दोनों की स्पीड v1 v2 यहां पे रखा, वैल्यू आ गया हमारा। पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या लिखा हुआ है। A bus starting from rest moving with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, a cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. At what time will he able to overtake the bus? क्वेश्चन समझिए, एक बस है जो एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बट इनिशियली किस में थी, रेस्ट में। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी 0। इस बस से 96 मीटर पीछे एक पर्सन जो साइकिल पे है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। तो पूछा गया कि कितने टाइम बाद ये साइकिलिस्ट इस बस को क्रॉस कर जाएगा, वो टाइम निकालना है। तो देखो, पहली चीज रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस हम निकालेंगे। पहले इनिशियल वेलोसिटी पता कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 20 आई कैप, माइनस बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई। एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन रहेगा 0 माइनस ये कितना 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और रिलेटिव सेपरेशन तो दिया ही है, कितना है दोनों के बीच में, रिलेटिव सेपरेशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस इज 96 मीटर। भाई इस साइक्लिस्ट को इस बस से आगे निकलना है तो इतना गैप कवर करना पड़ेगा, तो वो रहा गैप। क्या निकालना है, टाइम। तो इक्वेशन यूज करिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, सेपरेशन कितना है 96, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, टाइम हमें t निकालना है माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, हाफ इनटू में 2t स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, 96 इज इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों टर्म को इधर से इधर लेके आओ, तो माइनस है इधर आया तो प्लस टी स्क्वायर, और ये प्लस है इधर आया तो माइनस, और ये ऑलरेडी किसमें प्लस, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो यहां पे वैल्यूज क्या रखोगे, देखो ये फॉर्मूला t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये यूज करना है आप सभी को। ठीक है, चलो t इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देखो यहां पे a है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -20 और c का वैल्यू 96। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -20, तो यहां पे रखो -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 96, तो 1 और 96
मल्टीप्लाई करेंगे तो √96 यहां पे, और 2 इंटू में कितना हो गया 1। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करें। तो माइनस माइनस ये प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 400 माइनस 4 इंटू 96, 4 6 24, 4 6 24, 2 आया। ठीक है, 4 9 36, 37 38, 384 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 2। 400 माइनस 384 इज 16, रूट 16 का वैल्यू कितना 4, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। या पहले तो माइनस लेंगे, सब कम टाइम निकालना है ना। 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, पहले माइनस किया करो। 20 माइनस 4 इज 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 सेकेंड। कम टाइम चाहिए ना, तो कम टाइम किसमें आएगा, माइनस करने पे आएगा। तो माइनस किया तो 20 माइनस 4 इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 सेकेंड। मतलब 8 सेकेंड में ये साइक्लिस्ट इस बस को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़े। An elevator is accelerating upward at a rate of 6 feet per second square. When a bolt from its ceiling falls to the floor of the lift, distance is 19 feet. The time taken by falling bolt to hit the floor is. जैसे मान लो एक लिफ्ट है, एक्सेलरेट कर रही है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, यहां पे एक बोल्ट लगा हुआ है, ये नट बोल्ट है, ये फ्रीली फॉल हो रहा है। फॉल लिखा है ना, सीलिंग फ्रॉम फॉल। ठीक है, फॉल फ्रॉम सीलिंग, सॉरी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0, और ये नीचे आके जब यहां पे लैंड करता है तो ये टोटल हाइट दी गई है 19, कितना दी गई है 19 फीट। ये तो आपसे पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा इसको नीचे आने पे। तो मोशन इन 1D में फ्री फॉल वाला केस पढ़ा है हमने। फ्री फॉल वाले केस में क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2h बाय जी, यही होता है, अंडर रूट 2h बाय जी। बट इस पे देखो, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। साथ में ये लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो 2 एक्सेलरेशन यहां पे होंगे, एक ग्रेविटी का एक्सेलरेशन और एक सूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज रखें। 2 इंटू में हाइट कितनी 19, जी का वैल्यू कितना लेना है 32, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 6। अच्छा प्लस लिया है ना, प्लस लेना है ना, प्लस 6। 2 इंटू में 19 इज 38, और 36 प्लस, सॉरी 32 प्लस 6 इज 38। कैंसिल आउट किया तो वैल्यू है अंडर रूट 1, मतलब आंसर आएगा 1 सेकेंड। ये फॉर्मूला हमने मोशन 1D में किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चले पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन है, ये जिसकी टोटल लेंथ दी गई है 150 मीटर, और ये आगे मोशन कर रही है कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मान लेते हैं इधर वाला नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ए पैरेट फ्लाइज एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड साउथ। तो नॉर्थ अगर इधर है तो साउथ इधर होगा। एक छोटा सा पैरेट मान लो इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन। कितना टाइम लगेगा पैरेट को ट्रेन को क्रॉस करने में। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड।
यही होता है। अब ये पैरेट पूरी ट्रेन को क्रॉस करे तो पूरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर। डिस्टेंस है 150 मीटर अपॉन, अब ट्रेन अगर खड़ी होती तो ये इसकी स्पीड से क्रॉस करता, बट देखो ये अपनी स्पीड से आगे आ रहा, ट्रेन भी इधर जा रही है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी ना। तो 10 + 5 तो 150 अपॉन कितना हो गया? 15। तो आंसर कितना आया? 10 सेकेंड। भाई ट्रेन भी इधर जा रही, पैरेट भी इधर आ रहा, तो पैरेट की स्पीड में ये स्पीड भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए पैरेलल ट्रैक, अनदर ट्रेन passes with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। मतलब दो ट्रेन है, एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही और दूसरी ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड से, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ए ट्रेन और ये मान लेते हैं बी ट्रेन। टू द पैसेंजर इन द सेकेंड ट्रेन द फर्स्ट ट्रेन विल अपीयर टू मूविंग विद वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, इस ट्रेन पे एक आदमी बैठा हुआ है जो इस ट्रेन को देख रहा है, बी ट्रेन पे बैठा हुआ एक पर्सन इसको देख रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो ये तो आगे निकल जाएगी, बट ये उसके रिस्पेक्ट में कहां जाने लग जाएगी? ये वाली ट्रेन पीछे। इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये आगे निकल गई, ये आगे निकल गई, मतलब ये पीछे आ रही है, तो इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ट्रेन की वेलोसिटी निकाल दो, आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए की वेलोसिटी 10 आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्टवर्ड प्लस आई, माइनस ये वाला और ये भी पॉजिटिव की तरफ, तो 15 आई कैप। तो 10 माइनस 15 इज -5 आई कैप। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ईस्ट है तो इधर क्या होगा? वेस्ट। 5 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ए ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? ए पर्सन वॉक्स अप ए स्टेटल एस्केलेटर इन 19 सेकेंड when standing on the same escalator, now moving he is carried up to 60 seconds. How much time would it take him to walk up the moving escalator? ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर पहले जैसा ही लग रहा है, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन जैसा लग रहा है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलिए, क्या लिखा है? इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी, बोथ स्टार्ट मूविंग एट t = 0 in the same direction along a straight line. The velocity time graph of two cars is shown in the figure. The time when the car B will catch the car A would be. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो कार्स का दिया गया है। एक t = 0 टाइम पे 0 से स्टार्ट करती है, 0 वेलोसिटी से, और एक t = 0 टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती है मोशन करना। कितने टाइम बाद बी वाली ए वाले को क्रॉस करेगी, यही पूछा गया है, या फिर कैच करेगी। तो लेट सपोज लेट टाइम हम t ले लेते हैं कि t टाइम पे बी वाली कार ए वाली कार को क्या कर लेगी? पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। ठीक है, चलो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बी वाली कार ए वाली कार से कितना पीछे है? ये रहा। इनिशियली कार ए इज 10.5 मीटर अहेड ऑफ कार बी, तो 10.5 मीटर। ठीक है,
अब मान लो ए वाली कार यहां से यहां तक पहुंची पी पॉइंट तक, तो इसका डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस। इस पॉइंट पे आके बी वाली कार इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है। ए वाली कार पी पॉइंट तक पहुंची, उतने में बी वाली कार भी पी पॉइंट तक पहुंच गई। तो ए वाले को जितना पी पॉइंट तक आने का टाइम लगा उसको हमने माना है टी, तो बी वाली कार को भी पी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा टी, तो हमने टाइम पहले ले लिया टी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर कार ए, कार ए का डिस्टेंस पता करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया एक्स, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है कार ए की, देखो ये कार ए है, कार ए की कांस्टेंट स्पीड दिख रही है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कितना है 10 और टाइम कितना टी। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। कार ए का डिस्टेंस निकल गया। कार बी का डिस्टेंस देख लें, कार बी के लिए डिस्टेंस कितना है, देखो ये रहा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी इक्वेशन यूज की जाती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ये एक्सेलरेशन है, कितना एंगल दिया है 45 डिग्री, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कितना 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का वैल्यू 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो, और इनिशियल वेलोसिटी कार बी की क्या है 0। तो पी पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना डिस्टेंस लगा 10.5 प्लस एक्स, तो 10.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू कितना है 0, तो 0 इंटू 2 क्या हो गया 0, हाफ इंटू में एक्सेलरेशन 1 और टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू जरा ये पुट करो, x यहां पे ना, तो x का वैल्यू कितना है 10t, यहां पे पुट करो, तो 10.5 प्लस 10t, ठीक है, 10.5 और x का वैल्यू 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 20t इज इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। और टी स्क्वायर है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस टर्म, दोनों टर्म को उधर लेके जाओ, तो टी स्क्वायर, ये दोनों प्लस में उधर गए तो माइनस, तो माइनस 20t माइनस 21 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहां पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू और c का वैल्यू, टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो माइनस माइनस ये रहा 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 21, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, 4 इंटू में 1 इज 4, c का वैल्यू 21, तो 4 इंटू में 21 इज 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 84 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब यहां पे देखो टाइम इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 400 प्लस 84, 484 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 484 डिवाइडेड बाय 2, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2, 22, ठीक है। अब देखो 20 माइनस 22 करोगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, टाइम माइनस में नहीं होता, तो 20 प्लस 22 42, इधर कहीं कर देते हैं यहां पे
42 डिवाइडेड बाय 2, तो टाइम कितना आ गया? 21 सेकेंड हो गया यहां पे आंसर। माइनस कर रहे हैं तो ऊपर माइनस आ रहा है और टाइम माइनस में कभी नहीं होता, इसीलिए 20 प्लस 22 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, क्या लिखा है? टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर वर्टिकली, one above the other. They are released simultaneously to fall freely under gravity. After 2 seconds, the relative distance between them is. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बॉडी यहां है और एक बॉडी यहां है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन बोला गया स्टार्टिंग वाला वो 9.8 मीटर है। अब दोनों को रिलीज किया गया, रिलीज करने से पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। रिलीज करते ही सिर्फ छोड़ा है, ड्रॉप किया, छोड़ा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में क्या लगेगा? सेम। ठीक है, टू बॉडीज आर हेल्ड सेपरेटेड बाय 9.8 मीटर वर्टिकली, वन अबव द अदर। ठीक है, दे आर रिलीज साइमल्टेनियसली टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के रेफरेंस में या प्रेजेंस में हमने बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया, दोनों बॉडीज को ड्रॉप कर दिया। आफ्टर 2 सेकेंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या 2 सेकेंड बाद रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है ना। तो फिर सेपरेशन चेंज कैसे होगा भाई? एक बॉडी यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही, दूसरी वाली भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जा रही, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कभी कम होगा? नहीं होगा। तो आंसर यही रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों का जब एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी में जितना इसके में चेंज आएगा उतना इसके में चेंज आएगा, तो दोनों का गैप कभी फिल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है? A body is thrown vertically up from the ground with velocity v and another body b simultaneously drop from height h. They meet at a height of h by 2 if v is equal to. ठीक है, क्वेश्चन देखो, समझो। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ग्राउंड पे है और एक बॉडी h हाइट पे है। एक बॉडी को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है जिसको ड्रॉप किया जा रहा है। दोनों हाफ हाइट पे आके मिलते हैं। हाफ हाइट पे मतलब h बाय 2 इसने भी कवर किया और इसने भी कितना कवर किया ऊपर? h बाय 2। दे मीट एट अ हाइट ऑफ h बाय 2 इफ v इज इक्वल टू। अपने को ये v बताना है, तो चलो देखो, पहले अपन ये वाली बॉडी ले लें, ये ए बॉडी मान लेते हैं, ये बी बॉडी। तो फॉर ए बॉडी क्या क्या है? ए बॉडी के लिए हमारे पास देखो, इनिशियल वेलोसिटी v जो हमें फाइंड ही करना है, अभी मान लेते हैं v है। डिस्प्लेसमेंट है h बाय 2, एक्सेलरेशन माइनस g है ना, एक्सेलरेशन माइनस g है। और क्या लोगे? और क्या लोगे? जरा सोचो जरा, और क्या होगा? टाइम t मान लेते हैं, टाइम क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं, यही मान सकते हो, और क्या मानेंगे? टाइम t मान लेते हैं। तो जरा यहां पे वैल्यू रखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना? h बाय 2, u कितना? v इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ए बॉडी, ये पहली इक्वेशन बना लो इसे। अब फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हो गया g, डिस्प्लेसमेंट हो गया h बाय 2। डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? h बाय 2। टाइम क्या ले लो?
टाइम लो, टाइम यहां पे ले लेते हैं टी, ठीक है, टाइम भी टी ले लेते हैं। फिर से इसके लिए भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो s का वैल्यू कितना, h/2, u का वैल्यू 0, पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h/2 हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के यहां पे पुट करो, तो हाफ का वैल्यू कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू उठाया यहां पे पुट किया, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू टी प्लस, सॉरी माइनस ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस में। अब वो माइनस वाले को इधर लेके आओ, तो इधर लेके आओगे तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटू टी, हाफ हाफ क्या हो जाएगा फुल, तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटू में क्या हो गया टी, ठीक है। अब यहां से देखो एक टी से ये टी कैंसिल, तो v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू g इंटू टी आ रहा है, ठीक है। v का वैल्यू कितना आ रहा है, g इंटू टी, बट यहां पे कुछ गड़बड़ है, v इंटू टी जी टी आ रहा है ना, तो यहां पे कुछ गड़बड़ है। अपने को यहां पे ये वैल्यू तो निकाल, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, वैल्यू यहां पे पुट करते ही हाफ हाफ क्या हो गया, फुल हो गया, और v इंटू टी बचा, t से t कैंसिल, तो जी टी आ रहा है। बट ऑप्शन में हमें हाइट के रिस्पेक्ट में दिया गया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, हाइट के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां पे पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, यहां से टाइम आएगा पहले ना, तो ये टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाय जी हो गया, टाइम इज इक्वल टू वी बाय जी। अब इस टाइम को उठा के यहां पे पहली इक्वेशन में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अपने को h की फॉर्म में चाहिए, h की फॉर्म में, यहां पे रखो पहली इक्वेशन में। तो यहां पे देखो ये वैल्यू रखा है, ठीक है, यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो एक मिनट, वैल्यू जब यहां पे पुट करोगे तो यहां पे h/2 है, तो h/2 को h/2 रहने दो, ठीक है। एक मिनट, कहां पे जगह है, यहीं पे रख देते हैं, चलो। h/2 इज इक्वल टू v की जगह v, ठीक है, और यहां पे t है ना, t की जगह क्या, v बाय जी, माइनस तो माइनस, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो v स्क्वायर बाय जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक जी से ये क्या हो गया, कैंसिल, तो h/2 इज इक्वल टू v इंटू वी स्क्वायर बाय जी माइनस वी स्क्वायर बाय 2g, नीचे 2g बचा ना, ये देखो 2g, तो मतलब ये v स्क्वायर बाय जी है, v स्क्वायर बाय जी का हाफ है, तो एक में से आधा माइनस करोगे, एक में से आधा माइनस करोगे तो h/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, आधा ही तो आएगा, एक में से आधे को माइनस किया तो आधा आएगा। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, g को इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एच, और स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, ये रहेगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। पहले हमने ए बॉडी के लिए निकाला, फिर बी बॉडी के लिए निकाला, बी बॉडी का ये जो वैल्यू था इसको यहां पे पुट किया, पुट करने के बाद हमने यहां पे टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद फिर से इक्वेशन नंबर 1 पे पुट किया, तो ये आएगा हमारा आंसर। चलिए पॉज कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, क्या लिखा है, two particles are separated by horizontal distance s as shown in the figure. They are projected as shown in the figure with different initial speeds. The time after which the horizontal displacement between them becomes zero. इन ऐसा टाइम बताना जब इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, सॉरी जीरो हो जाए। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो दोनों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है,
जिसमें से उनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0, तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस दोनों को बराबर कवर करना है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया s। भाई यही डिस्प्लेसमेंट 0 करना है तो दोनों को एक ही पॉइंट पे आके मिलना पड़ेगा, मतलब दोनों को कंबाइन होके ये s डिस्टेंस को कवर करना है। तो s हो गया डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए इनके पास दो वेलोसिटीज, एक y एक्सिस की वेलोसिटी और एक x एक्सिस की वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक ऊपर भी जाएगा और एक आगे भी आएगा, और इसका भी एक ऊपर जाएगा और एक आगे आएगा इधर कंपोनेंट। इधर कंपोनेंट क्या आएगा √3 cos 30 और इधर क्या आएगा u cos 60। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सी वेलोसिटी लगती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी, तो यही वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साथ में u भी है तो u ले लो, और इधर u cos 60 डिग्री 1/2, तो ये कितना है √3 इंटू √3 3u/2 और ये कितना हो गया u/2। दोनों वैल्यूज को उठाओ यहां पे पुट कर दो, तो 3u/2 प्लस u/2। ठीक है, अब देखो एलसीएम लिया तो नीचे कितना है 2, तो 3u प्लस u, ये 2 कहां गया ऊपर, तो t इज इक्वल टू 2s अपॉन 4u। 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो टाइम आ गया s/2u, s/2u। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच करा। ध्यान रखना है ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी टॉपिक के एक और लेवल के साथ, जिसमें हम कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच।